ये बहुत गलत जानकारी के मुझे लगता है जिस भी भाजपा के विधायक ने ये बात कही है उनको निश्चित तौर पे पूरी जानकारी नहीं। और जिस तरह से उन्होंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि मंडी से कोई भेदभाव हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत तेज़ी से इसमें बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और आपके सामने है कि एजुकेशन में हमने बड़ी तेज़ी से अपनी क्वालिटी एजुकेशन को, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, या सीबीएसई की तरफ जाने की बात है, और बहुत सारे फैसले एजुकेशन में लेने के बाद आज उसमें बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। उसी तरह हेल्थ सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले दिनों फैसले लिए, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की भर्तियां 200 के करीब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से पहले की, और 200 के करीब और कैबिनेट ने जो है डॉक्टर्स की नई भर्तियां कर रही है। और आपके सामने 400 असिस्टेंट नर्सिस की भी भर्तियां हो रही है, और उससे पहले 600 के करीब नर्सिस की भर्तियां सभी मेडिकल कॉलेजेस में की गई। और सोच सरकार की बड़ी साफ है कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और उसी के मद्देनज़र पहले आप समझें कि पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना देश के अंदर, जिन्होंने 3000 करोड़ रुपए का एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है भारत सरकार के साथ, जायका के साथ मिलके, जिसमें जितनी भी पुरानी मशीनें हैं जो वर्षों पुरानी थी, या आप रोबोटिक सर्जरी की बात आप करते हैं, ये सारा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो देश के अंदर पहला राज्य, छोटा राज्य होने के बावजूद हमने तैयार किया है। और उसके तहत पूरे प्रदेश के अंदर हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और हर जगह नई मशीनरीज के साथ गांव तक हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने की कवायद हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। मैं समझता हूँ इसको समझना चाहिए विपक्ष के नेताओं को भी और समाज के सभी लोगों को भी, कि इस समय की आवश्यकता है कि हेल्थ को हम और अच्छा करें, हेल्थ सर्विसेज हमारी अच्छी हो, और सरकार उसमें सही कदम ले रही है। सुझाव के तौर पे विपक्ष के नेता हो या कोई माननीय विधायक हो, वो अपना सुझाव दे सकते हैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि इसमें कहीं और आपको और अच्छा करने की संभावनाएं नज़र आती है तो आप सुझाव के तौर पे दें। आप हर वक्त क्रिटिक्स होके, बिना जानकारी के और अधूरी जानकारी के, जो लोगों के बीच और मीडिया के ज़रिए एक गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं, उससे प्रदेश का और प्रदेश के लोगों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इस पूरी बात को समझें। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, विपक्ष के नेताओं को अपनी टीम लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके, पूरी बात के लिए हम ओपन हैं कि आप इस पे बहस चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारा विज़न क्या है हेल्थ सेक्टर में, उसको आप समझना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लें, आपको पूरा बता दिया जाएगा कि क्या कुछ करना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश को हेल्थ की दृष्टि से भी, हेल्थ सर्विसेज की दृष्टि से भी अव्वल राज्य बनाने के लिए। अब आपने जो जिक्र किया कि 40 लोगों के एक दिन में डॉक्टर्स के एमओज के ट्रांसफर्स हुए हैं मंडी मेडिकल कॉलेज से, उसको मैं आपको बता दूं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी सरकार ने बनने के बाद हेल्थ सेक्टर में अलग अलग कैडर किया है। यहाँ समझने की बात है, एक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, एक डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, 2 डायरेक्टरेट काम करते हैं। हमने इसका कैडर अलग कर दिया। पहले क्या होता था कि वही लोग मेडिकल कॉलेजेस में भी सर्विसेज देते थे और वही लोग डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में भी काम करते थे। अब मैं आपको बताऊं कि मेडिकल एजुकेशन में आगे हमारे मेडिकल कॉलेजेस, उनका डायरेक्टरेट अलग किया गया है, उनका कैडर अलग कर दिया गया है, चाहे वो नर्सिस की बात है, चाहे पैरामेडिकल की स्टाफ की बात है। उसी तरह हम डॉक्टर्स को भी कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेस में रहेंगे वो उनको पढ़ाना भी है, वो टीचर्स भी होंगे। उसी के तहत एक बड़ी व्यवस्था की जा रही है। अभी हम कोशिश कर रहे थे, यहाँ से ट्रांसफ़र करते थे, लोग अपनी कैंसिल करके कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। अब बड़ा साफ होगा कि जो हेल्थ सर्विसेज है, वो जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, ब्लॉक लेवल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, रूरल जगह में जो भी सर्विसेज है हेल्थ की, वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंडर आएगी, और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के अंडर जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कैडर हो गया। अब मंडी में जो 40 लोग बदले हैं, वहाँ निश्चित तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियाँ हो रही है, उनका कैडर था। ये लोग कहाँ से थे? ये लोग जो थे 40, ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के हैं। ये वहाँ जो
अपनी जो है सेवाएं देंगे। लेकिन मंडी के लिए जो हमारे पास और जगह में मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स हैं, उनको हम बहुत जल्दी विद इन 15 दिन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स मिलेंगे और सीनियर डॉक्टर्स मिलेंगे। तो ये एक व्यवस्था का काम है। ये स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ये बात सही है कि पिछली सरकार जो 5 वर्ष तक जयराम जी की रही, वो कमज़ोर सरकार थी, वो फैसले लेने में डरती थी वो सरकार। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में ये दिखा दिया है कि हमको प्रदेश हित में, लोगों के हित में फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए। जब हम फैसले लेंगे तभी उसके परिणाम आगे अच्छे आएंगे। तो आप जो ये क्रिटिक्स लोग हैं वो थोड़ा इंतज़ार करें, और इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके सामने होगा कि आप अभी भी शुरू हो गया है कि हेल्थ सर्विसेज में नई टेक्नोलॉजीज़, नई मशीन्स, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता हिमाचल जैसा छोटा राज्य, आज वो मिल रही है। आज रोबोटिक सर्जरी से सैकड़ों लोगों के ऑपरेशंस हो रहे हैं, सर्जरीज हो रही है, चाहे वो चामियाना की बात करें, चाहे वो टांडा की बात करें। और उसी तरह से पेट स्कैन मशीन आ रही है जो सबसे एडवांस मशीन्स है, जिसके लिए हमारे लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्कैनिंग के लिए, पेट स्कैन के लिए, या आप दूसरी MRI के लिए बाहर जाना पड़ता था, प्राइवेट क्षेत्रों में जाना पड़ता था और पैसा भी लगता था। वो सारी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटलों में मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो अपने समय में कुछ नहीं कर पाए बड़े फैसले, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उसमें रोड़ा अटकाने के बजाय उसमें सहयोग करने की बात करें। अगर समझ नहीं आ रहा तो जैसा मैंने पहले कहा कि समय लें, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी योजना हेल्थ के लिए क्या है, उनके पास क्या विजन है, उसको समझें। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना